सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब लोगों ने इतनी डिमांड करी है कि सप्लीमेंट के ऊपर कोई वीडियो बनाओ, आप कौन कौन से सप्लीमेंट यूज़ करते हो, बिगिनर्स को कौन से यूज़ करने चाहिए, आर्म रेसलिंग में कौन से सप्लीमेंट यूज़ करने चाहिए, बॉडी बिल्डिंग में कौन से यूज़ करने चाहिए। तो आज मैं अपना पूरे स्टैक के बारे में बात करूँगा। मेरे पास बहुत सारी वेराइटी है सप्लीमेंट्स की, बट ये मैं एट द मोमेंट सारे यूज़ नहीं करता। ये मैंने रखे हुए अपने स्टॉक में। जैसे जैसे मेरे को किसी पर्टिकुलर गोल की तरफ आगे बढ़ना होता है, मान लो आर्म रेसलिंग कॉम्पिटिशन नज़दीक आ रहा है, तो फिर मैं उस हिसाब से स्टैक अपना शिफ्ट कर देता हूँ। या मुझे बॉडी लीन आउट करनी है या बॉडी गेन करनी है, उस हिसाब से मेरे सप्लीमेंट्स चेंज होते रहते हैं। बट मेरे पास यूजुअली स्टैक पूरा रहता है। तो मैं आपको बताऊँगा कि एसेंशियल्स में आपके पास क्या क्या होना चाहिए अगर आप एज अ बिगिनर कर रहे हो जिम में ट्रेनिंग, या अगर आप एज आर्म रेसलर कर रहे हो तो आपके पास क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए। तो मैंने तो कुछ डिवाइड किया इनको कैटेगरीज में, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो बेसिकली जो सबसे ज़रूरी मेरे हिसाब से एसेंशियल्स है सप्लीमेंट्स, वो सबसे पहले आता है मल्टीविटामिन। कि हमारे डेली यूज़ में हम जो भी खाना खाते हैं, मुझे नहीं लगता सारे विटामिन हमारे पूरे हो पाते हैं। तो इसलिए मैं एक टाइम इसकी डेली मॉर्निंग में लेता हूँ। चाहे आप आर्म रेसलिंग कर रहे हो, चाहे आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, जिम जा रहे हो, मल्टीविटामिन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है ओमेगा 3। ये एक ब्रांड का ये है मेरे पास, और दूसरा ब्रांड मैंने अभी ये ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया है। ये ट्रिपल स्ट्रेंथ है थोड़ा। तो बेसिकली इसका पर्पस ये है कि हम डेली बेसिस पे फ़िश खा नहीं सकते, और जो लोग वेजिटेरियंस हैं वो तो वैसे भी नहीं खा सकते। तो फ़िश चीज़ में यूज आपको पता ही हो, ओमेगा 3 ओमेगा 6 एसिड्स होते हैं जो काफ़ी चीज़ों में हमें हेल्प करते हैं। हमारी स्किन के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारे हार्ट की हेल्थ, ब्रेन की हेल्थ, बहुत चीज़ें इसके बहुत फ़ायदे हैं। सो ये ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट है वो है क्रेटिन। आप लोगों को पता ही होगा कितना ज़रूरी है ये, इसके बारे में मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा वे प्रोटीन तो वो है ही मस्ट, तो उसके बारे में बात नहीं करूँगा मैं। इसके बाद अगर आपका बजट अच्छा है, आपका ट्रेनिंग इंटेंस है, आपको रिकवरी की तरफ जाना है, जल्दी रिकवरी चाहिए, आप हफ्ते में 2-2 बार बॉडी पार्ट्स लगा रहे हो, आप चाहते हो जल्दी जल्दी पार्ट रिकवर हो, तो उसके लिए ग्लूटामाइन है। GNC का मंगवाया हुआ मैंने। अराउंड 10 से 15 ग्राम डेली, 3 या 4 सर्विंग लेता हूँ मैं, कभी 20 ग्राम कभी 15 ग्राम के राउंड। ठीक है। सो ये हो गया बेसिक स्टैक कि अगर एक नॉर्मल बंदा जिम जा रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके बाद हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाते हैं। आर्म रेसलिंग में भी ये सब ज़रूरी है ही, क्योंकि उसमें भी काम तो मसल्स का ही है एट दैट। ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये मेरे पास आर्जिनाइन है पम्प्स के लिए, प्री वर्कआउट एज अ प्री वर्कआउट लेता हूँ मैं, और रात को सोने से पहले ले लेता हूँ। ठीक है। ये कुछ डिफरेंट है, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। इसको ALA बोलते हैं, अल्फा लाइपोइक एसिड। ये बेसिकली मेरे ऐसे लोगों के लिए जो एंडोमॉर्फ्स होते हैं, जिनको इंसुलिन सेंसिटिविटी है, जिससे कि मतलब वो कार्ब्स खाते हैं तो वो जल्दी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, फैट बना लेती है। तो ये मैं अपना शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए और एज एन एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करता हूँ इसको। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, 300 मिलीग्राम है, इसलिए इसका एक कैप्सूल बहुत है। 120 कैप्सूल आपको 700-800 रुपये के पड़ जाएंगे। ठीक है। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लंबा चलता है, बट काम आता है। ये रखा हुआ मैंने, डेली यूज़ नहीं करता इसको। इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने अभी रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया है। इसको प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक मिक्सचर है ये बेसिकली आपकी गट हेल्थ के लिए। आप जब आप गेनिंग कर रहे हो या मसल बिल्डिंग कर रहे हो या आर्म रेसलिंग कर रहे हो, आपकी डाइट ज़्यादा होती है, तो उस डाइट को पचाने के लिए हमारे जो इंटेस्टाइन में इतने ये बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते कि वो उसको जल्दी ब्रेक डाउन कर सकें और हम उसको इतना एब्जॉर्ब कर सकें। तो ये उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि ब्लोटिंग कम होती है, जल्दी एब्जॉर्ब होता है खाना, और हम जल्दी जल्दी मील्स फ्रीक्वेंटली ले सकते हैं। ठीक है। ये प्रोबायोटिक, ये 100 कैप्सूल अराउंड 500-600 के राउंड आ गए थे। इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लेवर रिफ्रेश। ये बेसिकली लेवर डिटॉक्सीफायर है। जितने भी हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, या कुछ लोग एनहांसमेंट ड्रग्स लेते हैं, प्लस हाई प्रोटीन डाइट है, फिर वर्कआउट भी इंटेंस है, तो लीवर पे स्ट्रेस आता है। तो लीवर की प्रोटेक्शन के लिए ये डेली 2 कैप्सूल लेता हूँ, जिससे कि लीवर हमारा सेफ रहे। इसके बाद आर्म रेसलिंग के पर्पज़ से या पावर लिफ्टिंग के पर्पज़ से जो सबसे मुझे इंपॉर्टेंट लगता है सप्लीमेंट, वो है लुब्रिकेंट प्लस। आप अगर एडवांस लेवल पे हो तो आप एनिमल फ्लेक्स यूज़ कर सकते हो, या ग्लूकोसामीन, कोलेजन, बहुत सारे आते हैं ऑप्शन, महंगे महंगे। बट मैं अभी ये चीपर वर्जन है, किसी भी केमिस्ट की शॉप में मिल जाएगा आपको लुब्रिकेंट प्लस। डेली रात को 1 या 2 टैबलेट ले लेते हैं।
इसमें वही ग्लूकोसामीन है, MSM है, हमारे जॉइंट्स की लुब्रिकेशन के लिए। इसके बाद हम थोड़ा फैट बर्निंग की तरफ जाते हैं। जिन भी लोगों को फैट बर्न करना है या ओवरवेट है तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि ओएमबी लें डेली सुबह खाली पेट कार्डियो करने से पहले या वेट ट्रेनिंग करने से पहले। 2.5 मिलीग्राम की सर्विंग है, तो आप स्टार्टिंग में 2.5 फिर 5 ग्राम तक जा सकते हैं। ये थोड़ा कॉस्टली है, इंडियन मार्केट में इसके फेक ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए इसको ढूंढना आसान नहीं है इंडिया में। ये भी मैंने बाहर से ही मंगवाया। IARB या bodybuilding.com पे आपको मिल जाएगा अराउंड 2021-22 का। 90 कैप्सूल है, अगर डेली 2 भी खाओगे तब भी 45 डेज़ की सर्विस मिलेगा। इसके बाद आप लोगों को पता ही होगा वेजीज खाना कितना ज़रूरी है हमारी डाइट में, बट आजकल के बिजी रूटीन में हम नहीं इतना खा पाते। कभी कभी मैं भी नहीं खा पाता ब्रोकली वगैरह ये सब। तो उसके लिए मैंने ये सुपर फूड ग्रीन एंड हर्ब्स मंगवा के रखा हुआ है, जिस दिन मैं वेजिटेबल्स नहीं खा सकता मैं इसके 2 स्कूप डाल के पी जाता हूँ फटाफट। उसमें सारे मेरे जितने भी ये मिनरल्स वगैरह हैं, राइबोफ्लेविन, पोटेशियम, थियामिन, B12 जो बेसिकली हमें ब्रोकली वगैरह इन सबसे मिलते हैं, वो इससे पूरे हो जाते हैं। बट मैं इस पर डिपेंड नहीं हूँ, मैं यूजुअली वेजिटेबल्स अपनी कंज्यूम करता हूँ, ये बैकअप रखा हूँ बस। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे रिकवरी के लिए मैं ज़ेडा यूज़ करता हूँ। ये मेरा ऑलमोस्ट 12 महीने चलता है, क्योंकि मेरे वर्कआउट आप लोगों ने देखा ही होगा इंस्टाग्राम पे, काफ़ी इंटेंस और हैवी रहते हैं। तो जल्दी से जल्दी रिकवरी हो और मैं जल्दी से जल्दी दोबारा लिफ्ट कर सकूँ हैवी, उसके लिए ज़ेडा सोने से पहले लेता हूँ जिंक और मैग्नीशियम। मोस्टली लोग जो हमारी डाइट है और मोस्टली लोग मेरे हिसाब से मैग्नीशियम डेफिशिएंट ही है, तो उनको तो ये लेना ही चाहिए। शायद ही कोई होगा जो इतने पम्पकिन सीड्स वगैरह खाता है कि उसका मैग्नीशियम वहाँ से पूरा हो। ठीक है, इसके बाद एक मैंने ये पीक डेज कह लो या पीक वीक कह लो, उसके लिए मंगवा के रखा हुआ, अभी खोला भी नहीं है। ये नाव का वाटर आउट है, बेसिकली वाटर रिटेंशन कम करता है। जो हमारा सब कैटनस फ्लूइड जो पेट के ऊपर ये यहाँ पे पानी प्रेजेंट होता है ना, उसको ये निकालने में हेल्प करता है लास्ट के दिनों में। टेम्पररी है ये, इसको हम परमानेंटली यूज़ नहीं कर सकते। ये मैंने ऐसे ही मंगवा के रखा हुआ है, कभी शूट कराना हुआ या कभी भी कुछ इवेंट हुआ तो ये सबके लिए। इसके बाद ये मेरा प्री वर्कआउट है, डेली मैं यूज़ नहीं करता, बट जनरली जब भी मुझे हैवी लिफ्ट करना होता है मैं इसका एक प्री वर्कआउट ले लेता हूँ। तो ये कुछ मैंने मंगवा के रखे हुए हैं। हिमालय के ये हर्ब्स हैं, अश्वगंधा डेली सुबह ब्रेकफास्ट में एक, मोशुरा रात को सोने से पहले, और नीम। आप लोगों को पता ही होगा इससे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। टेस्टोस्टेरोन के कितने फ़ायदे हैं ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं। नीम इसलिए कि ये थोड़ा स्किन की वेलनेस के लिए जितने भी हम इतने सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, प्लस जो भी हमारा खाना वाना है उससे गर्मी में एक्ने हो जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है किसी के फेस पे, किसी की बैक पे, ढेड़ पे, तो ये उसको कंट्रोल करता है। इसके बाद एक ये लास्ट है, ये भी मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग मोस्टली लें। अब मैं तो जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, तो मैं ज़्यादा दूध वगैरह पीता नहीं हूँ। मेरे जैसे लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। कैल्शियम और विटामिन डी टैबलेट किसी भी केमिस्ट में मिल जाएगी आपको, 70-80 रुपये का बनता है। सिपकेल 500 डेली 2 कैप्सूल लेने आपको, तो आपका कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक पूरा रहेगा, जो आपकी बोन्स, जॉइंट्स वगैरह सब में आपको बनाना है। बस यही है फिलहाल मेरा स्टैंड, तो मैंने सब कुछ आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। मेरे पास इतना सारा सप्लीमेंट है, इसका ये नहीं मैं इसको सब ही यूज़ कर रहा हूँ। मेरे गोल्स के हिसाब से जब जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तब मैं वो यूज़ करता रहता हूँ। बट ये मैंने एडवांस में मंगवा के रखा हुआ है, बल्क में ले लेता हूँ मैं, सस्ता भी पड़ता है, और रखा हुआ है अपना शौक है। तो आप लोग को क्लियर हो चुका होगा कि आपको अपने गोल के अकॉर्डिंग क्या क्या इनमें से ज़रूरत है। बाकी अपने बजट के हिसाब से चलो, किसी को देखो मत, ठीक है। एक टाइम ऐसा था जब मैं इनमें से एक भी नहीं ले पाता था, अब भगवान की कृपा तो कर रहे हैं। ठीक है गाइस, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, सपोर्ट करते रहें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे और आइडियाज़ दें आप क्या जानना चाहेंगे मेरी डाइट को लेके, ट्रेनिंग को लेके, या और भी कुछ जो भी आप जानना चाहें सजेशन दें मुझे, मैं फिर वीडियोस उस हिसाब से बनाऊँगा आगे। ओके, ओवर एंड आउट, बाय।